A very good morning, students. बच्चे, today's date is 4th Jan 2020, and today we will be doing your numericals related to the production functions and returns to a प्राइस इलास्टिसिटी की आपके नहीं हुए price elasticity of demand numericals are over. Clear? Now today we will be doing numericals of your production functions and returns to a factor. Got it, beta? We will be doing your numericals related to production functions and return to a factor. The numericals on production function and returns to a factor. Got it बच्चे? Now इसके अंदर जो फर्स्ट चीज हमें करनी है, the first thing is अच्छे से देखिएगा. Now let's see, question is saying complete the following tables on the assumption that for additional unit of the variable factor the marginal product decreases by 5 units of output. ठीक है बेटा, हमें ये इसके assumption से ये जो given टेबल है इसको फिल करना है. What is the table saying? Units of labor then बच्चे it is given total product, then it is given average product, then it is being given marginal product, और इसके अकॉर्डिंग हमें 4 फिलअप दे रखे हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और यहाँ पे दे रखा है हमें -5. क्वेश्चन में इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बेटा हमें जितने भी ब्लैंक्स इस क्वेश्चन में गिवन है वो सारे ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं. ठीक है बेटा, these are like blanks. All we have to fill just information which is being given to us, that is that last column is here -5.
यूनिट्स ऑफ लेबर हम क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका जो है दैट आई एम डूइंग हियर, ये सब जो है आपका दिस ऑल इज योर क्वेश्चन सॉल्यूशन आई एम डूइंग हियर. फॉर दैट अगेन आई हैव टू मेक द बॉक्स. यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, 4 columns, 1 2 3 and 4 columns, and the check in this 4 columns, this last one is already filled, -5, बाकी सारे हमें फिल करने हैं. ठीक है बेटा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी देखो यूनिट्स ऑफ लेबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा because in question it is written with additional unit of the variable factor. अब आप लोग देखिए इसके अंदर बच्चे हमें जो एमपी का जो वैल्यूज गिवन है, क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट्स. मार्जिनल प्रोडक्ट 5 यूनिट से डिक्रीज होती है. तो इसके अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं, -5 के अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या आएगा 0. तो इससे आगे वाला क्या हो जाएगा 0. फिर बेटा इसको निकालने के लिए मैं 0 में 5 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5. ठीक है, फिर इसके बाद इसको निकालने के लिए मैं इसमें 5 ऐड कर दूं, 5 में 5 ऐड किए 10 हो गया. ठीक है, तो ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन डिक्रीज बाय 5. क्योंकि हर बार 5 कम करनी है ना, तो हमें लास्ट वाला दे रखा है, तो हर बार हम नीचे से ऊपर जाने के लिए हर बार 5 ऐड कर देंगे. -5 में 5 ऐड करें 0 आ गया, 0 में 5 ऐड किए 5 आ गया, 5 में 5 ऐड किया आपका 10 आ गया. ठीक है बेटा, अब हमें बताना आपका टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट कैसे निकल के आएगा आपका, टोटल प्रोडक्ट होता है बेटा आपका एवरेज लास्ट में निकलेगा. हम इसके बेसिस पे अब आपका टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट आपका 10. ठीक है, 10 के बाद नेक्स्ट आपका टोटल प्रोडक्ट होगा 15, ये ऐड कर देंगे 10 में 5 ऐड कर देंगे 15, और फिर बेटा जो 15 है इस 15 में 0 ऐड कर देंगे, 15 + 0 15 आ जाएगा आपका. और फिर बेटा इस 15 में से ये -5 हटा देंगे हम, ये नेगेटिव है ना, 15 + -5 इससे आपका आ जाएगा ये 10. तो आपके टोटल प्रोडक्ट हो गया 10 15 15 एंड 10. अब हम आपका एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेंगे. क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर से. तो 10 डिवाइड बाय 1 10, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, 15 divided by 3 is 5 and 10 divided by 4 that is your 2.5. Hope it is being clear. ठीक है बेटा, थोड़ा मुश्किल था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट क्लियर डियर? आपने कैसे गिवन इंफॉर्मेशन को जनरेट करके ये पूरा फिलअप कर लिया है. टोटल प्रोडक्ट आपका कैसे निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर गिवन होता है टोटल प्रोडक्ट को निकालने के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहते हैं. 10 + 5 15, 15 + 0 15, 15 - 5 10, जो भी वैल्यूज होगी हम ऐड करेंगे. अगर हमें टोटल प्रोडक्ट गिवन हो उसको निकालते हैं तो बेटा माइनस करते हैं. पहले भी ये आ गया 15 में से 10 गया 5 आ गया, 15 में से 5 गया 0 आ गया, 10 में से 15 गया -5 आ गया. तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या गिवन है तो दूसरे वाला कैसे निकलता है. और एवरेज प्रोडक्ट तो सिंपल है, टोटल प्रोडक्ट को यूनिट्स ऑफ लेबर से हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर दैट आई विल बी फर्स्ट इरेजिंग दिस बोर्ड.
Next question is saying, given the following information, about the firm, identify the stages of production. Identify the stages of production. Solution. पहले इसका टेबल देख लेते हैं. टेबल इज सेइंग यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, वन से लेके 8 यूनिट्स हमें लेने हैं लेबर के. वन 2 3 4 5 6 7 8. आप लोग जब इनको अपनी नोटबुक में करेंगे, प्रॉपरली करेंगे विद स्केल एंड एवरीथिंग शुड बी इन एग्जैक्ट प्रॉपर मैनर. What are your units of output? 4, 12, 14, 24, sorry. 24, 32, 36, 28, 16. हम इसको जब सॉल्व कर सकते हैं, जब हम इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम उसको लिख लेते हैं एक बार. यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है. ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे, एमपी. इसको हम फाइंड आउट करेंगे ताकि हम स्टेजेस के बारे में बता पाएं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. क्लियर है बच्चे? जैसे कि अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले आपको बताया था, आप लोगों को इन्फॉर्म किया था. ठीक है, अब हाउ टू फाइंड आउट द मार्जिनल प्रोडक्ट. यूनिट्स आर गिवन 4, 12, 24, 32, 36, 28 and 60. We will find out marginal product. How marginal product we will get? First of all, we will come say 4. Then it will come written 12 minus 4, that is 8. Then it will come written 24 minus 12, that is 12. 32 minus 24, 8. 36 minus 32, 4. 36 minus 36, 0. 28 minus 36 minus 8. And beta your 16 minus 28 is minus 12. ठीक है,
हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है ऐसे। तो हमारे और पहले वाले में सेम लिखेंगे एज इट इज। हमारे आ गए बेटा आपके मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज निकल गई है। अब हम इसमें से क्या लिख देंगे, स्टेजेस। गॉट इट बेटा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कहाँ तक है आपका? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर टिल यहाँ तक, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। उसके बाद बेटा आपका 12 से 0 तक, यहाँ से यहाँ तक यू आर हैविंग योर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, decreasing returns to scale, and then after this factor, then from here to here we are having negative returns to factor, negative returns to factor. Now I will be explaining these two questions once again to you. Watch them very carefully and complete your work in a proper manner. Now let's see, question is saying complete the following tables on the assumption that for additional unit of the variable factor the marginal product decreases by 5 units of output. ठीक है बेटा, हमें ये इसके assumption से ये जो गिवन टेबल है इसको फिल करना है। What is the table saying? Units of labor then the check, it is given total product, then it is given average product, then it is being given marginal product, और इसके अकॉर्डिंग हमें 4 लफ्ज दे रखे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और यहाँ पे दे रखा है हमें -5। क्वेश्चन में इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बेटा हमें जितने भी ब्लैंक्स इस क्वेश्चन में गिवन है वो सारे ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। ठीक है बेटा, these are like blanks, all we have to fill just information which is being given to us, that is that last column is here your -5। यूनिट्स ऑफ लेबर हम क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका जो है दैट आई एम डूइंग हियर, ये सब जो है आपका दिस ऑल इज योर क्वेश्चन सॉल्यूशन आई एम डूइंग हियर। फॉर दैट अगेन आई हैव टू मेक द बॉक्स, यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, marginal product, 4 columns 1 2 3 and 4 columns,
बचे in this 4 columns. This last one is already filled, -5, बाकी सारे हमें फिल करने हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी देखो यूनिट्स ऑफ लेबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज रिटन विद एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब आप लोग देखिए इसके अंदर बच्चे हमें जो एमपी का जो वैल्यूज गिवन है, क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट्स। मार्जिनल प्रोडक्ट 5 यूनिट से डिक्रीज होती है, तो इसके अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं, -5 के अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या आएगा 0, तो इससे आगे वाला क्या हो जाएगा 0। फिर बेटा इसको निकालने के लिए मैं 0 में 5 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, फिर इसके बाद इसको निकालने के लिए मैं इसमें 5 ऐड कर दूं, 5 में 5 ऐड किए 10 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन डिक्रीज बाय 5, क्योंकि हर बार 5 कम करनी है ना, तो हमें लास्ट वाला दे रखा है, तो हर बार हम नीचे से ऊपर जाने के लिए हर बार 5 ऐड कर देंगे। -5 में 5 ऐड करें 0 आ गया, 0 में 5 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 5 ऐड किया आपका 10 आ गया। ठीक है बेटा, अब हमें बताना आपका टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकल के आएगा आपका, टोटल प्रोडक्ट होता है बेटा आपका एवरेज लास्ट में निकलेगा, हम इसके बेसिस पे अब आपका टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट आपका 10। ठीक है, 10 के बाद नेक्स्ट आपका टोटल प्रोडक्ट होगा 15, ये ऐड कर देंगे 10 में 5 ऐड कर देंगे 15, और फिर बेटा जो 15 है इस 15 में ये 0 ऐड कर देंगे, 15 + 0 15 आ जाएगा आपका, और फिर बेटा इस 15 में से ये -5 हटा देंगे हम, ये नेगेटिव है ना, 15 + -5 इससे आपका आ जाएगा ये 10। तो आपके टोटल प्रोडक्ट हो गया 10 15 15 एंड 10। अब हम आपका एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर से, तो 10 डिवाइड बाय 1 10, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, 15 divided by 3 is 5 and 10 divided by 4 that is your 2.5. Hope it is been clear. ठीक है बेटा, थोड़ा मुश्किल था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर डियर? आपने कैसे गिवन इंफॉर्मेशन को जनरेट करके ये पूरा फिलअप कर लिया है। टोटल प्रोडक्ट आपका कैसे निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर गिवन होता है, टोटल प्रोडक्ट को निकालने के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहते हैं। 10 + 5 15, 15 + 0 15, 15 - 5 10, जो भी वैल्यूज होगी हम ऐड करेंगे। अगर हमें टोटल प्रोडक्ट गिवन हो उसको निकालते हैं तो बेटा माइनस करते हैं, पहले भी ये आ गया 15 में से 10 गया 5 आ गया, 15 में से 5 गया 0 आ गया, 10 में से 15 गया -5 आ गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या गिवन है तो दूसरे वाला कैसे निकलता है। और एवरेज प्रोडक्ट तो सिंपल है, टोटल प्रोडक्ट को यूनिट्स ऑफ लेबर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर दैट आई विल बी फर्स्ट इरेजिंग दिस बोर्ड। Next question is saying, given the following information, about a firm, information,
Identify the stages of production. Identify the stages of production. Identify the stages of production. Solution. पहले इसका टेबल देख लेते हैं. टेबल इज सेइंग यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, वन से लेके 8 यूनिट्स हमें लेने लेबर के. वन 2 3 4 5 6 7 8. आप लोग जब इनको अपनी नोटबुक में करेंगे, प्रॉपरली करेंगे विद स्केल एंड एवरीथिंग शुड बी इन एग्जैक्ट प्रॉपर मैनर. What are your units of output? 4, 12, 14, 24, sorry. 24, 32, 36, 28, 16. हम इसको जब सॉल्व कर सकते हैं, जब हम इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम उसको लिख लेते हैं एक बार. यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है. ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे, एमपी. इसको हम फाइंड आउट करेंगे ताकि हम स्टेजेस के बारे में बता पाएं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. क्लियर है मुझे? जैसे कि अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले आपको बताया था, आप लोगों को इन्फॉर्म किया था. ठीक है, अब हाउ टू फाइंड आउट द मार्जिनल प्रोडक्ट. यूनिट्स आर गिवन 4, 12, 24, 32, 36, 28 and 60. We will find out marginal product. How marginal product we will get? First of all, we will come say 4. Then it will come written 12 minus 4, that is 8. Then it will come written 24 minus 12, that is 12. 32 minus 24, 8. 36 minus 32, 4. 36 minus 36, 0. 28 minus 36, minus 8. And beta your 16 minus 28 is minus 12. ठीक है, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है ऐसे. तो हमारे पहले वाले में सेम लिखेंगे एज इट इज 4. हमारे आगे बेटा आपके मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज निकल गई है. अब हम इसमें से क्या लिख देंगे, स्टेजेस. गॉट इट बेटा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. कहाँ तक है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर? टिल यहाँ तक. इंक्रीजिंग
returns to factor। उसके बाद बेटा आपका 12 से 0 तक, यहाँ से यहाँ तक यू आर हैविंग योर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, decreasing returns to scale, and then after this factor, then from here to here we are having negative returns to factor, negative returns to